वजह आप भी पहले तो ये बताएंगे इस शहर को कितना पानी यौमिया मिलता है। भाई कराची को सबसे पहले बात की जाए पानी की, तो कमी का सामना है। कराची को 1400 मिलियन गैलन पर डे पानी की ज़रूरत है, मगर कराची को इस वक्त जो पानी दिया जा रहा है वो 640 मिलियन MDD पानी दिया जा रहा है। इंडस रिवर से 540 मिलियन गैलन पानी जब इंडस रिवर से निकलता है तो कराची पहुंचते पहुंचते आपके पास रह जाता है 380 मिलियन गैलन पर डे। नाज़रीन, मेरा नाम अली रजा है और आप देख रहे हैं वाह पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल। और हम आज बैठ के बात करेंगे वजाहत अली आब्दी से, जो कि रिपोर्टर हैं और इन्वेस्टिगेट किया है कि पानी के हवाले से जो कराची को क्राइसिस दरकार है वो क्या है। एक इन्वेस्टिगेशन है जो कि की गई है, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। वजाहत आब्दी, पहले तो ये बताएं कि इस शहर को कितना पानी यौमिया मिलता है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने हमें यहाँ पे दावत दी और आज कराची में सबसे बड़े इशू के हवाले से बात करने का मौका दिया। अली भाई, कराची को सबसे पहले बात की जाए पानी की जो कमी का सामना है। कराची को 1400 मिलियन गैलन पर डे पानी की जरूरत है, मगर कराची को इस वक्त जो पानी दिया जा रहा है वो 640 मिलियन MDD पानी दिया जा रहा है। अब अगर बात की जाए 640 मिलियन MDD पानी आता कहां से है? ये 640 मिलियन MDD पानी दो रिसोर्सेज से आता है कराची को। एक है हब रिवर जो 100 मिलियन गैलन पानी दे रहा है, और दूसरा है इंडस रिवर जो आपको 540 मिलियन गैलन पानी फराहम करता है जो कराची पहुंचता है। मगर अब इसमें एक आपको मैं बिल्कुल ताज्जुब वाली बात बताऊं कि हम सुनते तो हैं वाटर बोर्ड से और उनकी रिपोर्ट्स में, उनके डॉक्यूमेंट्स में कि भाई 640 मिलियन गैलन पानी जो है हमें रोजाना की बुनियाद पर कराची पहुंचता है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बरअक्स कुछ और है। वाटर बोर्ड के ही एक साबिक इंचार्ज हाइड्रेंट सेल ने जापान के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट कराई। उस रिपोर्ट के अदाद शुमार के मुताबिक इंडस रिवर से 540 मिलियन गैलन पानी जब इंडस रिवर से निकलता है तो कराची पहुंचते पहुंचते आपके पास रह जाता है 380 मिलियन गैलन पर डे। अब ये ऐसा क्यों होता है? आगे यकीनन आपका एक सवाल होगा, आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है। इसकी असल वजह है जो आपकी केनाल है, जो इंडस रिवर से कराची को पानी सप्लाई की जाती है जिस केनाल के जरिए, वो खस्ता हाल का शिकार है। वहां पे जमीनों को एग्रीकल्चर के लिए पानी चोरी किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है जानवरों के लिए, जमीनों के लिए। तो वहां पे 15% पानी तो वैसे ही खत्म हो जाता है। उसके बाद पानी आपका जब कराची के लिए ट्रेवल करता है केनाल से, तो सबसे पहले पानी पहुंचता है पोर्ट कासिम। अब पोर्ट कासिम पे वाटर बोर्ड के अदाद शुमार के मुताबिक 30 मिलियन गैलन पानी रोजाना की बुनियाद पे इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर पानी आपके पास बचता है 429 गैलन मिलियन पानी। अब आप इसके बाद 4 पंपिंग स्टेशन हैं जिससे पानी को पंप किया जाता है कराची की तरफ। अब वो मराहिल एक के बाद एक मरहलावार एक पंपिंग स्टेशन आता है, ढाबे जी, फिर घारो, फिर उसके बाद चिलिया। अभी 4 पंपिंग स्टेशन है जिसमें 10-10 मोटरें लगी हुई है, तकरीबन हॉर्स पावर की, जो सदियों से लगी हुई है। उनकी मेंटेनेंस तो होती है, नहीं इंस्टॉल नहीं की जाती। अब जो मोटर अगर 1000 मिलियन गैलन पानी ट्रांसफर करती थी, वो आज 80 मिलियन गैलन पे आ चुकी है। अच्छा, उसकी उम्र पुरानी ज्यादा हो चुकी है और वो पुरानी हो चुकी है। अच्छा वजह, थोड़ा सा रुकिए और हमें दोबारा से थोड़ा सा एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि आपने मुझे बताया कि जो इंडस रिवर से जो पानी आ रहा है, 2 सोर्सेज है, एक हब डैम और दूसरा इंडस रिवर से आप बता रहे हैं अभी आप पोर्ट कासिम तक पहुंच गए जहां पर 30 मिलियन गैलन पानी जा रहा है। किसमें से? इंडस रिवर से 540 मिलियन गैलन से 540 मिलियन गैलन से उधर तक पहुंचने में 15% जो है वो पानी चोरी हो रहा है। ऐसा ही है उस रिपोर्ट के मुताबिक। उस 15% चोरी होने के बाद पानी आगे बढ़ता है पोर्ट कासिम और 30 मिलियन गैलन जो है वो पानी उधर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा। उसके बाद कहाँ पानी जाता है और कितना बचता है, इस पे भी जरा रोशनी डालें। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब पोर्ट कासिम से पानी आगे की तरफ ट्रेवल करता है 429 मिलियन गैलन पानी बचता है आपके पास। अब 429 मिलियन गैलन पानी को आपको कराची पहुंचाने के लिए 4 पंपिंग स्टेशन मरहलावार पंपिंग करते हैं। अच्छा, पोर्ट कासिम के बाद वजाहत ये बताओ कि कौन कौन सी जगहों पे पानी जाता है और वो कितना बचा हुआ है अभी।
देखिए अली भाई, 429 मिलियन गैलन पानी जब बचता है तो वो 4 पंपिंग स्टेशन पे जाता है। वो कौन कौन से हैं? अब 4 पंपिंग स्टेशन की अगर हम बात करें तो पहला पंपिंग स्टेशन है ढाबेजी, फिर उसके बाद है घारो, फिर उसके बाद है चिलिया, फिर उसके बाद है फिब्री। ये 4 पंपिंग स्टेशन एक दूसरे को पानी ट्रांसफर करते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और उसके बाद ये कराची पहुंचता है। अब जब ये कराची पहुंचता है तो ये रह जाता है 380 मिलियन गैलन पर डे। अच्छा, पहले 429 था मिलियन गैलन, जो कि पोर्ट कासिम के बाद आया, और इन 4 मुकामात के बाद जब पानी निकल के और आगे जाता है तो आप बता रहे हैं कि 380, ये रह जाता है 380 मिलियन गैलन पर डे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये पानी 380 मिलियन गैलन पानी पहुंचता है एनीके पे। एक सेकंड, एनीके क्या है, इसको जरा डिफाइन करें। एनीके एक रिजर्वायर है कराची का, जो सुपर हाईवे की तरफ बना हुआ है। सबसे पहले पानी वहां पे आके गिरता है, वहां पे टैंक्स बने हुए बड़े बड़े जो पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ जोन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन पे, मुख्तलिफ किनालों में। उसके बाद ये पानी एनीके जो है, आपको अगर मैं थोड़ा सा तफसीलन बताता चलूं तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ईस्ट 1 जिसमें ईस्ट गुलशन इकबाल, स्कीम 33 ये इलाके आते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए एसटीएम की एक लाइन है जो वेस्ट सरजानी, गडाब, न्यू कराची, नॉर्थ कराची के इलाकों को पानी सप्लाई करती है। ये एनी के इन इलाकों को पानी सप्लाई करता है। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि 380 पानी सबसे पहले ईस्ट और सेंट्रल के इलाकों में आता है। बिल्कुल। मतलब यहाँ पर पानी के जो मसाइल हैं वो निस्बतन दीगर इलाकों से बेहतर होंगे क्योंकि सबसे पहले पानी इन जगहों पे मिल रहा है। ऐसा ही है? बिल्कुल। मैं आपको इसके साथ साथ एक और बात बता दूं, कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर 2 रिजर्वायर बने हुए हैं। वाटर एंड सीवरेज। एक आम आदमी को समझाने के लिए बताएं कि ये रिजर्वायर क्या होते हैं। देखिए, रिजर्वायर उसको कहा जाता है जहां पे एक ह्यूज अमाउंट के अंदर पानी को स्टोर किया जाता है। वाटर स्टोरेज, अगर मैं कहूं तो गलत ना होगा कि ये वाटर स्टोरेज है। यस, ठीक है। वाटर स्टोरेज टैंक होता है जहां पे प्लांट लगे होते हैं, वहां पे एक केमिकल डाला जाता है पानी के अंदर, उसको पानी को साफ करने के लिए, ताकि उसके अंदर से बैक्टीरिया का खात्मा किया जाए। उसके बाद वहां से पानी को पंपिंग करने का सिलसिला शुरू किया जाता है जो डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनों में जाता है, जिसके बाद रिजर्वायर का सिस्टम खत्म हो जाता है और कराची की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सियंस की जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपनी ब्रांचेस के जरिए पानी को रिसीव करे और वॉल मैनों के जरिए इलाकों के अंदर पानी को डिस्ट्रीब्यूट करे। एनईके जो वाटर स्टोरेज है, आपने बताया कि वो सेंट्रल के इलाकों में जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जिसमें वेस्ट में भी जा रहा है। ठीक है। अब ये जब इन इलाकों में जाने के बाद कितना पानी बचता है? देखिए, इन इलाकों में पानी जब सप्लाई हो जाती है उसके बाद ये बचता है 180 मिलियन गैलन पर डे। वो पानी हमें ये देते हैं एनीके से सीओडी के ऊपर। सीओडी ईस्ट का दूसरा रिजर्वायर है जो मेन हसन स्क्वायर यूनिवर्सिटी रोड पर बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पे बना हुआ है, जो दूसरा फिल्टर प्लांट है कराची का। वहां से सीओडी से साउथ के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई की जाती है। किमाड़ी, लियारी, साउथ, डीएचए, क्लिफ्टन और ईस्ट 2 के इलाके जिसमें तारिक रोड, महमूदाबाद, चनेसर गोड, इसके अलावा आप अगर बात की जाए मोहम्मद अली सोसाइटी, ये और सब्जी मंडी के इलाके, पीआईबी के इलाके, इन इलाकों को पानी की फराहमी इसी सीओडी प्लांट से की जाती है। ठीक है। अब ये इसका यहाँ पे चैप्टर हो जाता है क्लोज, जो ये कौन सी है, इंडस रिवर। अच्छा, दूसरा जो सोर्स है पानी का जो कराची पहुंचता है वो है हब डैम। ये कितना मिलियन गैलन पानी पहुंचाता है और कहां तक, क्या क्या मामला इसके ऊपर भी रोशनी डाली? देखिए अली भाई, जब मैंने इसके ऊपर तहकीकात की और मैंने मुख्तलिफ अफसरान से मुलाकात की जो इसके ऊपर पहले इस मामलात को देखते थे, उनकी जाने से मैंने जब मालूमात हासिल की तो उनका कहना था कि हब डैम से जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो वापडा के जरिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि ये हब डैम जो है बलूचिस्तान के एरिया में आता है, तो इन्होंने वापडा के जरिए कॉन्ट्रैक्ट किया और 100 MGD पानी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो हब किनाल के जरिए कराची को हब रिजर्वायर पे दिया जाता था। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वाटर बोर्ड ने आज तक हब रिवर को कभी भी मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से हब रिवर जो है वो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसका आधे से ज्यादा पानी जमीन में रस रहा है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है, जानवरों को पिलाया जा रहा है, झाड़ियों में जा रहा है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज वहां पे इलीगल हाइड्रेंट और इलीगल लाइनों के जरिए चोरी किया जा रहा है।
हब डैम से कितना पानी आया? 50 हब डैम से हमें मिलता है 100 MGD पानी, 100 जबकि वो पानी वहां से इतनी कैपेसिटी नहीं है उस कैनाल की कि वो 100 MGD ले सके। वहां से छोड़ा जाता है 80 MGD पानी रोजाना की बुनियाद पे, और वो जब हब रिजर्वायर पे पहुंचता है तो वो 80 MGD नहीं रहता, ना ही 100 रहता है ना 80 रहता है, वो टोटल 50 MGD पानी हब रिजर्वायर पे आता है। जब वो हब रिजर्वायर पे पानी आता है 50 MGD, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का अमल शुरू होता है। वजह मुझे ये बताएं कि हब डैम से निकलता है, आप बता रहे हैं कि जो एंड तक पहुंचने से पहले वो 50 MGD रह जाता है, जबकि 100 निकलता है MGD पानी वहां से जो दिया जाता है। तो इतनी बड़ी चोरी 50 MGD की हो रही है, मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, उस पे बताएं कि जो MGD बचा है 50, वो किन किन इलाकों को दिया जाता है? देखिए मैं आपको बताता चलूं अली भाई, 50 MGD पानी जब हब रिजर्वायर पे पहुंचता है तो हब रिजर्वायर से सबसे पहले ये बात अवाम को समझना जरूरी है कि अवाम को पानी नहीं मिलता। ये पानी सबसे पहले हब रिजर्वायर के बराबर में मौजूद हाइड्रेंट को दिया जाता है। सबसे बड़ा क्रश प्लांट हाइड्रेंट मौजूद है जो हब रिजर्वायर के बिल्कुल बराबर में मौजूद है, जहां पे हाइड्रेंट को मोटर लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट रिजर्वायर से पानी आ रहा है और सीधा वॉलों से वो टैंकरों में भरा जा रहा है और वहां से सप्लाई जा रही है। उसके बाद नंबर आता है अवाम का, फिर वहां से अवाम को पानी की सप्लाई दी जाती है। औरंगी टाउन जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, वहां हब रिवर के जरिए पानी पहुंचाया जाता है, हब रिजर्वायर के जरिए। उसके बाद बात की जाए बल्दिया टाउन की, तो बल्दिया टाउन को भी हब रिजर्वायर से ही पानी फराहम किया जाता है। इसके अलावा मंगोपीर के मुख्तलिफ इलाके हैं, वेस्ट के और बहुत से इलाके हैं जिनको हब रिजर्वायर से पानी की फराहमी की जाती है। अच्छा वजह, मैंने भी एक स्टोरी की थी जिसके अंदर चीजें सामने आई थी कि इन इलाकों में जो कि हब डैम से निकलने वाला पानी जो आप बता रहे हैं बिल्कुल कम है, और वहां पर कच्ची आबादियों में बड़ी तादाद में इलीगल हाइड्रेंट्स मौजूद हैं, और साथ साथ सिर्फ यही नहीं, रोजाना की बुनियाद पे एंटी थेफ्टल कार्रवाइयां भी कर रहा होता है। ये बड़ी बड़ी जो लाइनें हैं वो निकल रही होती हैं और वो पानी हवाम का जाया हो रहा होता है। दूसरी तरफ वहाँ अभी सनतों की हमने बात नहीं की, अभी तो बड़े मामलात हैं। तो ये तो बताएं कि ये पानी फिर मकीनों तक कैसे पहुंचता है? देखिए अली, मैं आपको सबसे बड़ी वाटर बोर्ड की नाअहली आपको बताता चलूं। इस शहर के अंदर 6 लीगल हाइड्रेंट्स हैं। वाटर बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 6 लीगल हाइड्रेंट्स 20 MGD पानी फराहम करते हैं अवाम को वाटर बोर्ड से लेकर, जो वाटर बोर्ड के पेपर्स में शामिल है। मगर 20 MGD पानी के अलावा भी वो हाइड्रेंट्स पानी ले रहे हैं, मगर उनकी गिनती डॉक्यूमेंट्स में मीटर में नहीं आती। अब ये तो होगा इलीगल। अब हम बात करते हैं इलीगल की, जिसकी आपने बात की। इस शहर के अंदर 400 के करीब इलीगल हाइड्रेंट्स और कनेक्शन चलाए जा रहे हैं। ये आपके सोर्सेज और जो फाइंडिंग्स हैं, जिसके अंदर मुनज़्ज़म एक सिस्टम इन्वॉल्व है। मैं पिछले 1.5 साल से एंटी थेफ्ट सेल के साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाइयां करवा रहा हूं, अपनी निशानदेही के ऊपर, अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के ऊपर और रिपोर्टिंग्स की बुनियाद पर। जब मैं उसको एक्सपोज करता हूं तो एंटी थेफ्ट सेल को होश आता है, वाटर बोर्ड को होश आता है, MD साहब उस पर नोटिस लेते हैं और एंटी थेफ्ट सेल वहां फौरन पहुंच जाता है और कार्रवाई करता है और उन पर FIR कराता है और वहां से चैप्टर क्लोज हो जाता है। मगर नेक्स्ट डे हम फिर देखते हैं 2 दिन बाद वो पानी दोबारा बिक रहा होता है वहां पे। मतलब फिर से लाइनें कनेक्शन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आवाम का पानी चोरी होना होता है। ये एक मुनज़्ज़म सिस्टम है। एक मुनज़्ज़म सिस्टम के जरिए कराची में 400 के करीब हाइड्रेंट्स चलाए जा रहे हैं जो इलीगल हैं। और अच्छा, उस हाइड्रेंट्स में एक ताजुब, एक और मजे की बात आपको बताने की है कि उसी सिस्टम के अंदर एक सब सॉइल का सिस्टम भी है, जिसको आवाम को नहीं पता इस सिस्टम के बारे में। अब सब सॉइल क्या है आप पूछेंगे? सब सॉइल बेसिकली जमीन का पानी है। अच्छा जी, मैं बजात अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। मतलब ये बात तय हो रही है इसके अंदर से, आपकी फाइंडिंग रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसके अंदर ये चीज सामने आ रही है कि 640 MGD पानी कराची को यौमिया मिल रहा है, और उसमें से आप बता रहे हैं या आपकी इन्वेस्टिगेशन बताती है कि लगभग 400 MGD पानी ही सिर्फ कराची के मकीनों को जो है वो मिल पा रहा है। तो ये बाकी 240 जो है वो कहाँ जा रहा है? देखिए जी भाई, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया कि 640 MGD पानी कराची को दिया जाता है, मगर कराची को मिलता नहीं है। वो जाता कहाँ है? 240 MGD पानी या तो केनाल की खस्ता हाली की नजर हो रहा है,
ठीक है, या एग्रीकल्चर की नजर हो रहा है कि चोरी पानी जमीनों को दिया जा रहा है। यस, जब किनाल के जरिए कराची को सप्लाई दी जाती है तो रास्ते में जो किनाल्स हैं वो खस्ता हाल हो चुकी हैं, वही पानी जमीन पी रही है, रस रही है, वही पानी वहां पे एग्रीकल्चर को पाइप डाल के चोरी किया जा रहा है, जो जमीनों को सप्लाई किया जा रहा है, जमीनों में डाला जा रहा है। उसके अलावा वहां पे मवेशी, जानवर, फिर परिंदे, उसके बाद झाड़ियां, मतलब आप जंगलात को भी पानी की सप्लाई वहीं से की जा रही है, जो वहां पे डाला जाता है। इसके अलावा इलीगल हाइड्रेंट बेतहाशा आप शुरू करें इंडस रिवर से कराची तक, पिपरी, घारो, चिलिया, ढाबेजी, हर जगह इलीगल हाइड्रेंट है। आप हब डैम शुरू करें, हब डैम से आप आते रहे हब रिजर्वायर तक, बेतहाशा हाइड्रेंट आपने भी खुद एक्सपोज किए हैं, आपने खुद उनके ऊपर रिपोर्ट्स बनाई है। हब डैम के पास के एक नाकिस पानी, जो बिल्कुल एक मुजर सेहत पानी है, जो टैंकरों के जरिए भर के कराची के वेस्ट और डिफेंस क्लिफ्टन के एरियाज में सप्लाई किया जा रहा है, जिसके ऊपर एमडी वाटर बोर्ड ने एक लेटर भी लिखा था, आपकी ही खबर थी कि आईजी को पाबंद किया था कि फौरी तौर पर वहां पे इंतजाम किए जाए ताकि वहां पे इलीगल पानी को, गैर मुजर सेहत पानी को रोका जाए, जो किसी भी बीमारी का सबब बन सकता है। तो ये बात ना मुझसे ढकी छुपी है, ये ना बात आपसे ढकी छुपी है, ना ये कराची की आवाम से ढकी छुपी है। अच्छा, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे पानी चोरी किया जा रहा है और धड़ल्ले से किया जा रहा है। अच्छा, इलीगल हाइड्रेंट्स के हवाले से भी ये है कि वो कोई इलीगल, कोई बड़े बड़े हाइड्रेंट्स नहीं होते, वो कच्ची आबादियों में एक चार दीवारी की जाती है 200-400 गज के प्लॉट पे, और उसके अंदर लाइनों के अंदर जो है वो सारा कनेक्शन मारे जाते हैं। मगर वजह अब हमें यहाँ पे भी ये बात करनी पड़ेगी ना कि इसका हल क्या है यार। पानी तो बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरत है, हर बंदा हर हफ्ते एहतजाज हो रहे होते हैं, कभी कोई बल्दिया से निकल रहा है, कभी औरंगी से निकल रहा है, कभी कोरंगी से निकल रहा है, हर बंदा एहतजाज कर रहा है। तो मतलब ये किस तरह हल होगा? देखिए, मैं आपको सिंपल इसका हल है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। जब पानी मेरे और आपके घर में वाटर बोर्ड की लाइनों के जरिए आना शुरू हो जाएगा तो इलीगल हाइड्रेंट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। जब पानी की खपत शहर में बढ़ती है और पानी कम होता है तो उसको माफिया चोरी करने लग जाती है और उसको नायाब कर दिया जाता है, क्योंकि देख रही है आवाम के एक चीज, वाटर बोर्ड 500 रुपए के मंथली बिल के जरिए अली के घर पे और वजाद के घर पे पानी सप्लाई कर रही है, मगर वही इलीगल माफिया, जो एक माफिया जो सिस्टम है, वो सिस्टम उसी 500 रुपए के पानी को एक दिन के हिसाब से आपको दे रहा है। जहां वाटर बोर्ड आपको माहाना 500 रुपए बिल ले रहा है, मगर वही माफिया आपसे पर डे के हिसाब से 500 रुपए ले रहा है और वो महीने में जाके 15,000 रुपए बनते हैं। अभी इसी तरीके से इस कराची की आबादी तकरीबन, जो नादरा के जो आदादोशुमार है उसमें 2,40,00,000 के आदादोशुमार नादरा ने फाइंड एंड फिगर्स फैसल ससवारी के लेटर हेड के बाद दिए। तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, जब तक इस शहर का सेंसस सही नहीं होगा, इस शहर की गिनती सही नहीं होगी कि इस शहर में कितनी आबादी है, कितनी आवाम रहती है, तब तक इस शहर को उस तरीके के वसाइल नहीं दिए जाएंगे। इस शहर में वसाइल की सबसे बड़ी कमी, पानी की कमी आदादोशुमार है। हम जब भी पानी की कैलकुलेशन लगाते हैं, 1400 मिलियन गैलन पर डे जो कैलकुलेशन है, ये इंटरनेशनली आदादोशुमार के तहत कि एक घर में कितना पानी जाना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से, आबादी के तनासुब के हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाता है कि कराची को 1400 मिलियन गैलन पानी चाहिए। जब तक सेंसस आबादी मुझे सही नहीं गिना जाएगा, आपको सही नहीं गिना जाएगा, तो ये कैलकुलेशन सही नहीं हो सकती। अच्छा नाज़रीन, देखें ये गुफ्तगू हम क्यों कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि पानी सिर्फ एक अहम इशू है, सबका मसला है। जो शख्स कराची में रह रहा है, चाहे वो इलीगल भी रह रहा हो, तो उसके ऊपर भी उसको इस्तेमाल करना है और पानी का उसको ज़रूरत है। मगर बात यह है कि अल्टीमेटली क्या मसला है कि उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि सेंसस एक बड़ा मामला है, क्योंकि उसके ऊपर ही जो है वो मंसूबे बनते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब मुझे गिना ही नहीं जाएगा, मैं वसाइल तो हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है, मगर मामला ये है कि उसके हिसाब से जब मुझे सही गिना जाएगा तो उसी के हिसाब से फिर एलोकेट होगा बजट, उसी के हिसाब से जो बड़े मंसूबे हैं कराची या दीगर जहाँ भी सेंसस, उसके हिसाब से चीज़ें होंगी। तो अब ये नहीं हो रही है और आवाम को जब दुरुस्त तरीके से नहीं गिना जाएगा तो कैसे आप, सिर्फ ये एक पानी का मसला है, इस तरह ढेरों मसले हैं। अब आप अगर हम उठाना शुरू करेंगे तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। हमारा मकसद ही है कि इन्वेस्टिगेट करना कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये तो हमने बिल्कुल अभी
ऊपरी ऊपरी सतह पर पानी के मसाइल आपको दिखाए हैं। इससे ज्यादा भयानक जो है वो सिर्फ पानी के मसले हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ इशूज़ पे जो है वो बात करेंगे, मगर उससे हमारी दरख्वास्त ये है कि हमारे चैनल हमने बनाया इसलिए है कि हम इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रिपोर्टिंग करें, जो हम करते हैं अपनी फील्ड में उसको लेके रिकॉर्ड करें और एक अदाद शुमार के साथ जो है वो चीज़ें सामने लाएं। साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें और अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा, और साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।